नगर थाना अंतर्गत जो डीएपी खाद का जो किल्लत है इस क्षेत्र में वो भयावह होती दिखाई दे रही है। दुकानदार जो है खाद डीएपी देने से इनकार कर रहे हैं। अगर कोई दुकानदार किसान उनके पास जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास डीएपी नहीं है। इसकी स्थिति इतनी भयावह होती जा रही है कि किसान जो अन्नदाता है वो परेशान है। अगर अन्न उगाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या फिर इस क्षेत्र के लोग क्या जो 80% लोग हैं वो किसानी करते हैं, उसी पे वो निर्भर है। अगर इस समय मक्के की फसल लग रही है, अगर डीएपी खाद की किल्लत इसी तरह बनी रही तो किसान के परिवार जो है वो भूखे मर जाएंगे। अभी जो स्थिति है, सरकार ने कहा है कि हम जो है पैक्स को डीएपी खाद मुहैया करा रहे हैं, लेकिन कुछ पैक्स जो अध्यक्ष है उन्होंने अभी तक डीएपी खाद की खरीद नहीं की है, ना ही वहां आवेदन दिया है, जिससे किसान पूरी तरह से परेशान है। बदहाली की स्थिति में आ गई है। किसानी की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है, किसान ना रोते बन रहा है ना उगलते बन रहा है, ये स्थिति बनी हुई है। दुकानदार के पास जाने के बाद दुकानदार द्वारा अनाप शनाप पैसे की मांग की जा रही है। जो 1200 का डीएपी है वो 1400-1600 रुपया का डिमांड किया जाता है। साथ ही कहा जाता है कि अगर आप इसकी शिकायत कहीं करेंगे तो आपको खाद नहीं देंगे, और खाद अगर देंगे तो उसके साथ जिंक, फास्फोरस, थायमेट, ये सब यानी कि एक लंबा चौड़ा बिल का लिस्ट उनको थमा दिया जाता है, जिसके कारण किसान परेशान है। उनको डीएपी की ज़रूरत है, परंतु डीएपी के चलते उसको पूरी खाद लेनी पड़ती है। आइए आपको दिखाते हैं। ये कारण क्या है। अभी तो हम वर्तमान में पैक्स चेयरमैन हैं नहीं। 2009 में जो चुनाव हुई थी उसमें भूतपूर्व चेयरमैन मोहन ऋषि जीत करके आया था। जीत करके जब वो गया तो धान अधिप्राप्ति जो होता है उसमें सीसी मिलता है। सीसी का पैसा वो गमन कर गया, खा के बैठ गया, उसके कारण पैक्स डिफॉल्टर हो गया। उसके बाद जब 14 में चुनाव हुई तो हम जीत करके आए। हम जब जीत करके आए तो हम अधिप्राप्ति के लिए आवेदन दिए तो सरकार के तरफ से हमको चयनित नहीं किया गया। इस पैक्स को चयनित नहीं किया गया, दूसरे पैक्स में टेक कर दिया जाता था, जिसके कारण दूसरे पैक्स वाला का अपना मनमानी होता था। इस पंचायत का किसान का दान लेता था, नहीं भी लेता था तो समय समय पर पैसा नहीं देता था। 5 साल तक हम इसी तरह से धान अधिप्राप्ति करने का हमको आदेश मिलता ही नहीं था। बार बार आवेदन देते थे डीएम को, मतलब बहुत तरह का आवेदन दिए हमको आदेश नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? वही डिफॉल्टर के चलते ब्लैक लिस्टेड था, पैक्स पे कर्ज था, कर्ज बढ़ते जा रहा था। उसके बाद धान अधिप्राप्ति हम नहीं कर पाए, और खाद का लाइसेंस हम किसी तरह से लिए तो खाद हम किसान को समय समय पे 2015 में उतना खाद का क्राइसिस हुआ था यूरिया का। उस समय हम जो है ट्रक यूरिया खगड़िया से हर जगह से उठा करके अपने पंचायत को किसान को यूरिया दिए। अभी जो डीएपी का किल्लत है, अभी वर्तमान में जो चेयरमैन है नरेश प्रसाद महतो और उसका बेटा अजीत कुमार महतो जो कि सलाहकार है, उसको सलाहकारी करने से फुर्सत तो है नहीं। वो किसान की तरफ क्या ध्यान देगा। उसका पिताजी बूढ़ा है जो वर्तमान चेयरमैन है, वो तो क्या कर सकता है। और अभी तक वो हमसे प्रभार भी नहीं लिया है, नहीं लाइसेंस रेन्यूअल करवाया है जो कि वो खाद उठाता। और अभी किसान जो है इस पंचायत का बेहाल है। ये किसकी जिम्मेदारी थी लाइसेंस रेन्यूअल कराने? ये तो वर्तमान चेयरमैन की जिम्मेदारी थी। हमसे प्रभार लेता और लाइसेंस रेन्यूअल करवाता, रेन्यूअल करवा करके रेक लगता और डीएपी उठा करके किसान को देता। आज तक वो हमसे मिलने के लिए भी नहीं आया है। आपका अभी तक प्रभार का आदान प्रदान भी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, अभी तक मिलने के लिए भी नहीं आया। तो फिर कैसे पैक्स चल रहा है? इस पर पैक्स अभी चल ही नहीं रहा, बिल्कुल नहीं चल रहा है। और वादा किया था कि हम जीतेंगे, तो मोहन ऋषि का जो हमसे पहले वाला भूतपूर्व चेयरमैन जो मोहन ऋषि था, 10,20,000 कर्ज था, वो बोला था कि हम कर्ज माफ़ कर देंगे। अभी तक कर्ज भी माफ़ नहीं किया है। वो कर्ज माफ़ की वादा करके चुनाव जीता, बोला कि हम ये पैसा हम अपना भरपाई करेंगे, अपना पैकेट से इस समिति को हम जो है क्लियर करेंगे। अभी तक कुछ ही नहीं किया है।
इससे तो और इस कमेटी में 11 मेंबर होता है, जिसमें 6 मेंबर मेरा है, एक ही मेंबर उसका है। और आज तक न मेंबर का वो प्रस्ताव लिया बैठा करके कि प्रस्ताव लेकर के हम जमा करें। जब तक प्रस्ताव नहीं लेगा तब तक लाइसेंस रिन्यूअल नहीं होगा, अधिप्राप्ति नहीं होगा। अभी धान का सरकार जो है रेट जो 1940 रुपया और 60 रुपया का रेट दिया है, धान तो सबको गुलाब बाग चले गया और अभी तक ये धान भी खरीदारी के लिए नहीं मतलब कुछ कर रहा है। यानी कि पैक्स ही नहीं फ्री किया है जो कि धान खरीदेगा। ना खाद ही मिल रहा है और ना धान ही खरीद हो रहा है। बिल्कुल सारा गलती पैक्स अध्यक्ष का है। ये जीतने के बाद जो है कान में तेल दे करके सो गया जा करके, और जिम्मेदारी का निर्वाह कोई जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं। उसका बेटा अजीत महतो सलाहकार है, वो अगर किसी का किसान वाला पैसा आता है 2000 जो नरेंद्र मोदी सम्मान निधि योजना जो है कि देता 2000 रुपया 4 महीना पर, वो पैसा जो आता है गरीब को पैसा जब अकाउंट में आता है वो जा करके जो है उससे पैसा 500 करके 1000 करके कि हम पैसा दिलवाए हैं हमको पैसा दो, यही काम करने में रहता है वो। पंचायत का स्थिति हाँ अच्छा नहीं है। और सलाहकार जो इस पंचायत में है बिल्कुल ही बेहतर स्थिति कर दिया है। सलाहकार लूट करके पंचायत को रख दिया है का विकास पदाधिकारी से कि इसको कम से कम जो है इस पंचायत से हटा करके दूसरे सलाहकार को इस पंचायत में दिया जाए। इसको लेकर आप कहीं लिखा पढ़ी की है या ना? हम तो अभी तक लिखा पढ़ी नहीं किए, लेकिन किसान इससे बहुत तंग है। यहाँ का किसान गरीब किसान जिसका पैसा 2000 आता है, 2000 में से 1000 ही ले लेता है, उसके पास क्या बचता है बताइए। और हम जीत करके गए पैक्स को ऑडिट करवाए, ऑडिट 2004 से ऑडिट नहीं हुआ था, इसका ऑडिट होता है, ऑडिट नहीं। हम 2020 तक ऑडिट करवाए हैं, ऑडिट नोट मेरे पास में है। हम पैक्स को अपने तरफ से बिल्कुल फिर फ्रेश कर दिए। और ड्यूज जो उसका 9,20,000 है, 10 लाख हो गया, कितना हुआ अभी पता नहीं है, देखने के बाद पता चलेगा। और ये वादा किया था कि हम जीत करके जाएंगे तो हम क्लियर करेंगे, कुछ भी नहीं किया। लेकिन कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। आप जा करके समिति पता कर सकते हैं, कुछ भी नहीं हुआ, जिसके चलते किसान जो है बहुत दिक्कत में है। क्या परिचय आपका? मेरा नाम ज्योतिष कुमार यादव हुआ। हम भूतपूर्व पैक्स अध्यक्ष हैं बिटमली पश्चिम पंचायत का, के नगर प्रखंड से। मेरा कहना यही है कि अभी तक मेरा जो है प्रभार नहीं हुआ है। हाँ, और जहाँ तक लाइसेंस की बात है, वो जो है लाइसेंस फेल है। वो लाइसेंस फेल होने के बाद जो आदमी बीएससी होते हैं, हाँ, उन्हीं के नाम से लाइसेंस बनता है। उसके लिए हम सारा प्रयास हम कर रहे हैं। जहाँ तक इस पैक्स का बात है, हम जो है 15 फरवरी जो है 2021 को हमारे पिताजी जीत कर आए हैं और हमने ऑडिट भी जो है करवाया, ऑडिट रिपोर्ट वहाँ पर जमा किया। हमारी समिति का चयन हुआ है धान खरीद के लिए और हम किसानों का धान जो है लेंगे। और जो है जो राशि समिति पर जो कर्ज है वो हमारे मतलब जो है कमीशन के पैसे से कटेगा, ऐसा हम वहाँ पर लिख के दिए हैं। और सेफ गार्ड भी हम जो है वहाँ पर दिए हैं बैंक में। उसके बाद हमारी जो है समिति का चयन हुआ है और हम जो है किसानों के लिए हर संभव प्रयास करेंगे कि धान खरीद हो, उसको समुचित उसका लाभ मिले और जो है उसको सही रूप से उसको पैसा मिले उसको। इसके लिए हम प्रयासरत हैं। हमारी समिति का चयन भी हो गया है और धान खरीदारी का काम अब शुरू होगा। आपका क्या समस्या रहा जो अभी तक आपका प्रभार नहीं हो पाया? अभी तक जो है प्रभार नहीं हो पाया, तो उसके लिए हम जो है सहकारिता पदाधिकारी से बात की। हम जो है प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी से उन्होंने कहा कि जो है जो सारा चीज़ है हम दे रहे हैं आपको, उसके लिए हम उसको बोले भी जो है प्रभार के लिए। वो बोले ठीक है बाद में हो जाएगा। यानी कि आप प्रक्रिया में थे? हाँ, हम प्रक्रिया में लगे हुए हैं और किसानों की जो भी समस्या होगी उसको हम दूर जो है करेंगे। और जहाँ तक खाद की बात है, खाद की जो है डीएपी की जो है किल्लत मतलब समूचे देश में है और जो खाद आवंटन भी हो रहा है अन्य पैक्सों में 200 बोरा, उससे तो किसानों की समस्या दूर नहीं हो रही है। और हम लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि मतलब फिर से लाइसेंस का नवीकरण करके और जो है मतलब किसानों को खाद मतलब जो है दिया जाए। खाद में भी कहीं ड्यूज था क्या? टैक्स माइनस में था क्या?
हमने जब उसको बात किया, जब मैंने जो है वो इफ़को वाले कंपनी के जो है मैनेजर से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपका जो है समिति ड्यूज में है, इसीलिए खाद आपका नहीं उठ सकेगा। हमने इसके लिए प्रयास भी किया है। और जहाँ तक रहा खाद उठाव का बात, तो हम जो है हम चूँकि इस साल जीत के आए ही हैं 15 फरवरी को, उसके बाद जो है कोरोना काल हुआ। उसके बाद इधर 2 महीना से हम पूरा प्रयास करके समिति को जो है ऑडिट रिपोर्ट करवा के वहाँ पर सारा रिपोर्ट हम दिए वहाँ पर, और हमारा समिति का चयन भी हो गया। समिति का चयन आपका हो गया है? हाँ, हो गया है धान खरीद के लिए, और लिस्ट कर गया है? हाँ, हो गया है। तो और अभी आप धान खरीद का कार्यक्रम शुरू करेंगे जी। खाद को लेकर सबसे ज़्यादा दिक्कत आपके पंचायत में लोगों का रहा है, और शिकायत भी है कि वैक्सीन को खाद नहीं दिया, और आपके बगल वाले पंचायत में भी है। बगल वाले पंचायत में भी जो है खाद का उठाव नहीं हो पाया है समिति में, जबकि उसका रेनुअल है सब हाँ कुछ हाँ, हम सारा चीज़ है। तो हमारे कहने मतलब है, अगर हमको 200 बोरा खाद मिलेगा अभी, तो उससे तो मतलब जो है किसान समस्या दूर होगी नहीं, वो समस्या रह ही जाएगा। अभी जो है यह मामला गुवासी पंचायत में भी है, गंगेली में भी खाद नहीं उठ पाया है। ये मतलब 7-8 पैक्सों में मामला ही चल रहा है, 8 पैक्सों में चल रहा है। तो आप अपने क्षेत्र के किसानों को क्या कहेंगे? किसान आपका बहुत आक्रोशित है कि खाद हमको नहीं मिला पैक्स से, उससे क्या कहेंगे आप? मतलब जो है खाद के लिए हम जो है प्रयास कर रहे हैं। अब अगले जो है बारिश से उनको मतलब यह सब समस्या की दिक्कत नहीं होगी, और 2022 से हम जो है प्रयास करेंगे कि जो है किसानों को मतलब सारी चीज़ मिले। जो त्रुटि है उसको दूर करके आप आगे, जो त्रुटि है उसको हम दूर जो है एकदम करके, अगर हम त्रुटि नहीं करते तो तो ये इस बार धान खरीदारी भी नहीं होती। तो इसके लिए तो धान जो है खरीदारी शुरू हुआ है इस बार, उसके लिए प्रयास मतलब करके हम सारा चीज़ किए हैं। क्या परिचय है आपका? अजीत कुमार, हम जो हैं यानी पैक्स अध्यक्ष के पुत्र हैं। आप उनका कार्य देखते हैं? जी।